अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो जी मुझे बहुत अरसे बाद आज व्लॉग बनाने का टाइम मिला, एक प्रॉपर व्लॉग बनाने का। मेरे पेपर्स हो रहे थे तो मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था, वक्त की किल्लत ही बहुत ही, और ऊपर से फिर पेपर्स का प्रेशर भी बहुत होता है। फिर अगर पेपर्स में नंबर अच्छे ना आए, अल्लाह माफ़ करे, तो घर वाले कहते हैं हाँ तुमने व्लॉगिंग में जो अपनी टांग घुसाई हुई थी। अच्छा खैर, ये मेरे साथ वाली पढ़ रही थी तो ये कह रही थी कि पढ़ ले बहन पढ़ ले, पेपर में नंबर कहाँ से आएंगे। मैं कहा यार आखिरी पेपर है, अब तो कुछ बिगड़ भी गया तो कोई मतलब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आखिरी पेपर है। वैसे भी वो कहती पहले वाले बड़े अच्छे हुए हैं ना तुम्हारे। मैं कहा यार अच्छे तो नहीं हुए, पर अब आखिरी भी अच्छा ना हुआ तो क्या कह सकते हैं। क्या कर लेंगे, हम कुछ बिगाड़ लेंगे। तो वो हमारा अभी ये मुकालमा चल रहा था। और दूसरी बात आपने नोट की होगी, आज मैं फिर से दरवाजे में बैठी हूँ। मतलब यार कोई हमें ना अपने दिल में जगह दे रहा है तो ना ही हमें बस में जगह दे रहा है। हम दरवाजे क्यों होके रह गए हैं। मैंने साथ वाली मैंने दुआ को कहा कि यार हम तो दरवाजे पे ही अटक के रह गए हैं। कहते यार दरवाजे पे बैठना ना ज़्यादा अच्छा है। मौसम इंजॉय हो जाता है। मैं कहा यार दरवाजे पे बैठने का एक और भी फ़ायदा है। कहती क्या। मैं कहा किसी और को अंदर नहीं आने देंगे। तो अभी हमारा ये मुकालमा चल रहा था और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मौसम था। अच्छा सामने ये सूरज नज़र आया ना अचानक, तो मैंने कहा कि यार देख चाँद अभी तक है। कहती ए पागल वो चाँद नहीं है, वो सूरज है। पर हम किसी को अंदर घुसने से कब तक रोक सकते हैं। तो ये देखें हमारा अब जीना मुहाल हो गया है। हमारे आगे आके आवाम खड़ी हो गई है कि और दरवाज़ा भी बंद हो गया। बट दैट वन मोहतरमा कॉन्स्टेंटली मतलब नोट्स पढ़ रही हैं। फिर हम लाइब्रेरी गए। लाइब्रेरी जाने की हमारी सिर्फ दो वजूहत होती हैं। एक हमारा पेपर होता है तो हमने पेपर के लिए पढ़ना होता है या ख़ुद को शो करवाना होता है कि हम पढ़ रहे हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि ये सबसे ऊपर वाले माले पर है, मतलब सबसे ऊपर वाली स्टोरी है और यहाँ से सारी यूनिवर्सिटी की छतें नज़र आती हैं। मैं रोज़ के देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार आज मुझे कहीं पे गंद पड़ा हुआ नज़र आ जाए और मैं कहूँ ये देखें हमारी यूनिवर्सिटी की छत पे गंद पड़ा हुआ है। तो अभी ये देखें सारे यहाँ पे पानी शानी आज छिड़काव हो रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ये हमारी बसें वगैरह खड़ी हैं और वो सामने का रास्ता और सामने रही शुगर मिल। फिर हम बाहर गए हैं तो हमने चीज़ें डिवाइड की हैं। एक तुम्हारा एक मेरा एक तुम्हारा एक मेरा एक रहीला का बस ठीक है। और फिर पेपर देने के बाद ये मेरे आखिरी अयाम मेरी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अगले दिन मेरे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है बट बन रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर मैंने कहा मौसम कितना प्यारा है, वीडियोग्राफी ना की जाए थोड़ी सी। फिर हम यूनिवर्सिटी की बस पे बैठे और मुझे दुआ ने ऑफ़र की कि यार टॉफ़ी ले ले। मैं कहा नहीं मुझे तो पूरा शॉपर दे। वो दे नहीं रही थी। फिर मैंने उससे खींच लिया। मैं कहा नहीं ऐसा तो नहीं होता कि मैं एक टॉफ़ी पे गुजारा कर लूँ यार, दिल है कि बच्चा है मानता ही नहीं। अच्छा खैर, तो मैंने साथ वाली को दिखाया, मैं कहा मेरे पास पूरा शॉपर है। कहती मुझे भी दे। दुआ को मैंने कहा अच्छा लेनी है तो ले ले। वो कहती नहीं मेरे पास है अपनी। साथ वाली कहती फिर तुम अपनी वाली दे दे मुझे। तो ये हम उसकी वो एक अदद जो टॉफ़ी थी वो भी खींचने की ट्राई कर रहे थे। यार खोल ले। और पठान का हाथ कभी पीछे नहीं हटता। मैं अगर बस का शीशा खोल सकती हूँ ना, मैं तेरा हाथ भी खोल सकती हूँ। अल्लाह फाड़ इकट्ठा कर हाथ। 2 रुपए के चक्करों में तूने बहुत जलील कर दिया, ले ले। 2 रुपए के चक्करों में तूने बहुत दुख दिया, ले ले। क्या दे दे खा ले हुन बबल हो जा। ये लो तस्वीर में लेके आ रही हूँ। ये भी मान ली हमने। और इसमें क्या है? नहीं इसमें कुछ नहीं है, ये लो तुम अपनी वापस ले लो। यार इसके अब ये एक रह गए, इसके 3 टोटे कर लें। खैर हमारी मस्तियाँ तो चलती रहीं। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी बहुत बस भी दिखा दी जाए कि हाँ भी हमारी बस भी है। फिर मैंने कहा यार मेरे पास ना 2 अदर टॉफ़ियाँ। तो साथ वाली ने कहा कि ये इक्लेयर वाली तो मैंने खानी नहीं है क्योंकि ये दांतों में अड़ जाती है। मैं कहा ठीक है यार अगर तुमने नहीं खानी तो नो इशू। तो दुआ कहती है कि यार फिर 3 नहीं इसके 2 टोटे कर। मैं कहा क्यों मैं पागल हूँ 2 टोटे करूँ, तुझे तो मैंने सुलह भी नहीं मारी। खैर फिर वो दुआ कहती यार चस नहीं है ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं। मैं कहा दोबारा हाथ कर। तो
वो साथ वाली फिर कहती है कि रुलते गए हैं पर चस नहीं आई। मैं कि तुम लोगों का सही चल रहा है। खैर उसके बाद हम जी, ये मेरा गजरा था जो कि मुझे मेरी दोस्तों ने दिया था, बट मेरे अपने पैसे भी थे इसमें। खैर ये मुझे बहुत पसंद आया, मेरी ज़िंदगी का पहला गजरा था यार। मैंने शॉपर फारिग करके ना दुआ को दिया। मैं क्या लेना है? कहती हाँ हाँ दे 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 दे, ये बहुत काम आते हैं। अच्छा खैर इसने फिर मुझे अपना ना बैग खोल के दिखाया। कहती यार मैं घर जाने वाली हूँ, मैं अपने बैग में सब कुछ रखती हूँ। मैं क्या इतना मोटा क्यों? कहती इसमें मेकअप भी है, इसमें मेरे कपड़े भी हैं, कभी भी मैं कहीं भी मतलब किसी भी टाइम अपने घर वापस जा सकती हूँ। मैं क्या यार ये भी सही है, प्री प्लानिंग है बच्ची की। मैंने कहा गौर से देखें इस लड़की को, इसके बैग में किताबों की जगह पे क्या होते हैं? कपड़े होते हैं। और क्या होते हैं? मेकअप होता है। कोई हद है यार, यूनिवर्सिटी में तुम्हारी अगर कोई देख ले। फिर इस बबल के हमने कहा कि 2 टोटे करते हैं, नहीं 3 टोटे करते हैं। साथ वाली ने कहा मैं खाऊंगी। मैं कहा नहीं मैंने तो नहीं देना। फिर ये दुआ को मैंने कहा इसके ना 2 टोटे कर। फिर मुझे इस पर यकीन नहीं था तो मैंने आधी अपने हाथ में रखी है, आधी उसको कहा इसके टोटे कर। कहती यार ऐसे नहीं टोटे होंगे ना, मेरे हाथ में दे, हाथ में दे। मैं कहा यार तुझे हाथ में दिया ना तो फिर वाकई फिर टोटे ही नहीं होने, वो सीधी मुंह में जाएगी। खैर फिर भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो किया, भरोसा किया और इसको मैंने दे दी। और इसने 2 टोटे किए और फिर मैंने कहा कि मैं कौन सी लूँ? तो मुझे साथ वाली ने मशवरा दिया कि जिसकी थोड़ी सी ऊपर निकली होगी ना बबल, वो ले लेना। मैं कहा ठीक है ये मेरी होगी। कहती यार मुझे तो थोड़ी मिल गई। फिर इसको मैंने खोला, ये तो खुल ही नहीं रही थी। खैर खोल के जो है इसको मैंने अपने मुंह में डाला और हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे मुंह में बबल है। एक छोटी बबल जिसके 2 टुकड़े हों, ठीक है, और उसको अगर आप मुंह में डाल रहे हैं तो उसका पता ही नहीं चलता आपको कि वो है भी सही कि नहीं है। खैर जो भी था, हमने इंजॉय किया ये लम्हा, क्योंकि यही लम्हात हमें बाद में याद आएंगे। तो आप लोगों को भी मेरी यही एडवाइस है कि पढ़ाई भी होती रहेगी, सीरियस भी होते रहेंगे, मैच्योरिटी भी आ जाएगी वक्त के साथ साथ आपकी लाइफ में, बट ये लम्हे जो आपके दोस्तों के साथ आपके गुजरते हैं ये कभी वापस नहीं आएंगे सीरियसली। और आप जब आप बड़े हो जाएंगे फिर आप याद करेंगे यार उस ज़माने में हम ये कर लेते तो कितनी हैप्पीनेस होती ना। अब तो हमारा टाइम ही नहीं है। जैसे अब हम कहते हैं कि यार हम बच्चे होते, तब हम कहेंगे यार काश हम थोड़े से पीछे वक्त में चले जाएं। खैर उसके बाद इन्हें मैंने कहा कि स्नैप बनाओ, तो वो कहती है यार ये होता क्या है? मैं कि यार पता नहीं, लोग तो इसे कहते हैं कि ये दिल है, पर मुझे नहीं समझ आई ये कौन सा दिल है। खैर ये हम फिर ट्राई कर रहे थे कि हमारा अच्छा सा बन जाए। और फिर हम पहुंचने लगे थे अपने घर को, तो मैंने कहा कि ये आखिरी दीदार हमारी बस का, और फिर टाटा बाय बाय एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।